संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ। उत्तराखंड जो है यह हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं से आबद्ध है। चारों तरफ आप देखेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत है, परंतु जीवन निर्वहन के साधन बहुत कठिन है। पर हमको लगा कि यदि हमको दर्द है तो दवाई भी हमको ढूंढनी चाहिए। एक आप लोगों ने, मेरे को बहुत अच्छी लगती कुछ लाइनें ना, कई कुछ लाइनें होती हैं हमको जहाँ से भी मिले सीखनी चाहिए। कहते हैं ना, गुरु तो किसी को भी बना लेना चाहिए, जहाँ से विद्या मिले उसको गुरु बना लो। तो ट्रक के पीछे एक लिखा होता है, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो ये मेरे को जो है ना बहुत प्रेरित करती ये लाइनें, जो है मुझे लगते हैं हम क्योंकि शिकायतें करते रहते हैं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं करना होगा ना, उसके पास सारी दुनिया की शिकायत है। और जिसने 1 रुपया का सामाजिक कार्य नहीं करना होगा, तो सामाजिक कार्य करने वालों के पीछे जो है ना वो 10 कमजोरियां निकालेगा। आप कभी भी देखिएगा, जो करने वाला होता है, जिसका मन है वो सृजन में लगा है, वो सृजन ही करता है। जिसका काम सृजन में नहीं लगा है वो खोट ढूंढने में लगा रहता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ, इस दुनिया में यदि या तो हमको समाधान बनना होगा, जो समाज की समस्याओं के लिए हम क्या समाधान बन सकते हैं, अपने आप को समाधान बनाना होगा। यदि हम अपने आप को समाधान नहीं बना पाए ना, तो फिर हम ही समस्या हैं। यदि हमने समाज का कोई समाधान नहीं कर पाए तो हम स्वयं प्रॉब्लम हैं। तो ये हमको तय करना है कि हमें समस्या बनना है या समाधान ढूंढना है। तो हमने सोचा कि पहाड़ की समस्या है, उत्तराखंड की समस्या है, तो हमको कोई समाधान ढूंढना है। जब मन में ये भाव आया तो हमने कहा कि ऐसी जगह, ऐसी पहाड़ी ढूंढते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक मॉडल के रूप में हम दिखा सकें कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए हम एक मॉडल बना करके काम कर सकते हैं क्या। तो मैं अब किसानों के लिए मॉडल बनाऊंगा चंदन, फिर मैंने अगर, फिर इस एरिया के हिसाब जब सिक्किम में वो हो सकता है संतरा, नींबू, अखरोट, एप्रिकॉट बहुत सुंदर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पौधों के ऊपर मैंने विचार करने के बाद, आंवला बहुत है यहाँ, तो प्राकृतिक रूप से भी होता है। तो ऐसा कर करके हमने कहा कि हम यहाँ लगाएंगे। इसको देख करके जिस चीज़ में से कॉमर्शियली वायबल हो, किसान लोग आएँ, देखें, अपने खेत में लगाने की सोचें कि हाँ इतनी जगह पर, ऐसी भूमि पर ये हो सकता है, ये होने पर उनका जीवन निर्वहन हो सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे वो पूरे पहाड़ी और नीचे तक है। वो सामने वो जो देख रहा है वो ग्रीन हाउस वगैरह टाइप, वो भी अपना ही, ये जो बिल्डिंग भी अपने स्टाफ रहता है, वहाँ से ऊपर से फिर इसके इस साइड में भी है। तो पूरे एरिया में हम लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ों को लगाया। कुछ चीज़ों को देख करके आज लगभग चंदन की कृषि में उत्तराखंड में आज लाखों पौधे लगभग लग चुके हैं। हम चाहते हैं यहाँ से कि किसानों के लिए एक आदर्श मॉडल तैयार हो कि पहाड़ में छोटे जोत वाले किसान भी अपने जीवन निर्वहन के साधन के लिए वो उनको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, उनको रिसर्च ना करना पड़े कि हम खर्च करें, हम नुकसान उठाएं, पर उनको लाभ मिल सके, उसके लिए ये प्रयास किया। दूसरा, फिर ये बिल्डिंग बन ही रहा था, मैं सोचा था पहले स्टाफ वगैरह के लिए उस तरह से करें, बाद में लगा कि हमको यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से वेलनेस के लिए हमको करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वेलनेस सेंटर वेदा लाइफ के नाम पर यहाँ पर है। वैसे गर्मी में पूरा फुल रहता है, अभी भी थोड़ा रहता है, खाली है। तो ये एक लोगों के लिए भी, यहाँ आने मात्र से देखो यहाँ का एयर क्वालिटी आपको दिख रहा होगा, इतना ऑक्सीजन है कि आपको शायद वो ज़्यादा भर गया होगा। बढ़िया है, वातावरण बहुत सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। और यह श्रद्धेय स्वामी जी का एक ऐसा बच्चा है जो हमने समाज के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए हमने ये ताकत लगा करके, इन्वेस्ट कर करके यहाँ पर बनाया है। तो इसीलिए यहाँ घूमते हुए, ये ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ।